मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्या हाल है और बेहतर हैं। उम्मीद है कि आप बेहतर ही होंगे। तो बच्चों, मैंने आपको अम्लों के भौतिक गुणों तक पढ़ा दिया था। अम्ल चल रहे थे एसिड में मैंने अम्ल के भौतिक गुण, अम्लों के प्रकार सब बता दिए थे। अब बात आती थी अम्लों के रासायनिक गुणों की। तो बच्चों, अम्लों के जो रासायनिक गुण हैं, पहला रासायनिक गुण है धातुओं से जब हम क्रिया करते हैं अम्ल की तो क्या होता है। जब अम्ल की क्रिया धातुओं से करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन बनते हैं। सही है। जैसे हमने मैग्नीशियम की क्रिया, इस मैग्नीशियम की क्रिया किससे करी? HCl से। HCl क्या है? अम्ल है। और मैग्नीशियम क्या है? धातु है। तो किसी भी धातु की जब किसी भी अम्ल से क्रिया करेंगे तो लवण और हाइड्रोजन का ही निर्माण होगा। जैसे मैग्नीशियम Mg की क्रिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं तो यहाँ पर दो जो इसमें लगाए हैं क्योंकि हमें H2 के लेने हैं। तो जब मैग्नीशियम की Cl से करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि एक क्या है? लवण है। सही बच्चों, क्या है? एक लवण। और H2 क्या है? हाइड्रोजन। तो जब भी किसी धातु की क्रिया अम्ल से करते हैं तो किसका निर्माण होता है बच्चों? तो बनता है हमारा लवण और हाइड्रोजन का निर्माण होता है। तो पहला गुण हो गया धातुओं से क्रिया करने पर। जब अम्ल की क्रिया धातुओं से करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जैसे मैग्नीशियम की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन बनते हैं। मैग्नीशियम किससे क्रिया करी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है और किसका? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। नंबर 2 जो गुण है वो है कार्बोनेट से क्रिया करने पर। तो बच्चों, जब हम किसी भी अम्ल की क्रिया कार्बोनेट से करते हैं तो लवण तथा CO2 गैस का निर्माण होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 की क्रिया किससे करते हैं? HCl से करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 और CO2 गैस का निर्माण होता है। देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया किससे करेंगे? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो किसका निर्माण होगा? CaCl2 का, यानी कि क्या बना? कैल्शियम क्लोराइड। क्या बना बेटा? आप लवण बना। और क्या बना? H2O जल। और किसका निर्माण हुआ? CO2 गैस का निर्माण होता है। तो जब अम्ल की क्रिया कार्बोनेट से करते हैं तो लवण तथा CO2 का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपने ये दो रासायनिक गुण सुने। देखिए, मैंने आपको लिख के भी दिया है, इसमें आप इसको नोट ज़रूर करना। और नोट करने के बाद में जैसे कि आप 2-4 बच्चे दिखाते हैं, इकरा परवीन हैं वो दिखाती हैं और 2-4 बच्चे और हैं जो दिखाते हैं। सही है ना? सभी बच्चे नोट करें और दिखाएं, कोई गलती ना करें। मैंने वैसे तो लिख दिया है पूरा का पूरा, उसमें आपको दिख रहा होगा सही बिल्कुल। तो भी आप सही करके उतारें, कोई मिस्टेक ना करें। चलिए अगले केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। तो तीसरा है धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करने पर। किसी भी अम्ल की क्रिया जब धात्विक ऑक्साइड से करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। जैसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। जब किसी चीज़ में ऑक्सीजन का होता है तो वो क्या होती है? ऑक्साइड होती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्या हुई? धात्विक ऑक्साइड हो गई है। और इसकी क्रिया किससे करी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से। तो किसका निर्माण होगा? कैल्शियम क्लोराइड का। और किसका? जल का निर्माण होता है। तो जब किसी भी अम्ल की क्रिया धात्विक ऑक्साइड से करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। सही है। ये तीसरा हो गया। अब हम चौथा पढ़ते हैं क्षार से क्रिया करने पर। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आता है। और जो ये समीकरण है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है बच्चों। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि जब क्षार से क्रिया करते हैं अम्ल की, तो जब अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण होता है। और इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हम कहते हैं। जब अम्ल की क्रिया क्षार से करते हैं तो लवण तथा जल बनते हैं और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, HCl क्या है? अम्ल है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। NaOH क्या है? क्षार है जिसमें क्या है? OH का ऋणायन है। इसमें H पॉजिटिव है, इसमें OH नेगेटिव है। तो जब अम्ल की क्रिया किससे करते हैं? क्षार से, तो NaCN यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि एक लवण का निर्माण हुआ। और क्या बना? H2O यानी कि जल का निर्माण होता है।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो गई इसमें, और ये क्षार का चौथा रासायनिक गुण भी, अम्ल का चौथा रासायनिक गुण भी हो गया कि क्षार से क्रिया करने पर। वैसे तो जब क्षार के रासायनिक गुण पढ़ेंगे तो भी इसमें लिख सकते हैं। देखिए, क्षार से क्रिया करने पर लिख दो या अम्ल से क्रिया करने लिख दो, अम्ल की क्षार से कर दो या क्षार से अम्ल की कर दो, पढ़ेंगे तो लवण और जल ही, और इस क्रिया को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही है बच्चों। तो अगला चलते हैं अम्लों के उपयोग। देखिए बच्चों, अम्लों के जो उपयोग हैं वो बहुत सारे अम्ल होते हैं, उनके उपयोग भी अलग अलग होते हैं। मैंने 3 अम्ल लिए हैं, उनके उपयोग बताए हैं। पहला उपयोग है कपड़ा उद्योग में लोहे की चादरों को साफ करने में किसका प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सोने और चांदी के शोधन में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, है ना, गोला बारूद बनाने में, उर्वरक यानी कि खाद वगैरह जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, और औषधि यानी कि मेडिसिन बनाने में किसका, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। सीसा बैटरियों में, लेड मीन्स होता है सीसा, तो सीसा बैटरी जो हमारे घर पर वगैरह होती हैं उनमें तेजाब डलता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है वो। या पेट्रोलियम उद्योग में कृत्रिम रेशे यानी कि कपड़े बनाने में, तो लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में और कृत्रिम रेशे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये अम्लों के उपयोग हैं। कपड़ा उद्योग में, लोहे की चादरों को साफ करने में, सोने और चांदी के शोधन में, विस्फोटक बनाने में, उर्वरक तथा औषधियाँ बनाने में, लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योग में तथा कृत्रिम रेशा बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ये आपको हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना है। सही है ना, कमेंट्स करके बताना है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके।